डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान के द्वारा एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस ट्वीट के माध्यम से मीडिया में ये जानकारी दी गई है कि शिक्षा मंत्री जी ने कुछ अहम संशोधन किए हुए हैं इस रीट की परीक्षा में। उस संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए ये कहा गया है कि रीट परीक्षा के लेवल 1 जो कि प्राइमरी के लिए होता है, प्राथमिक के लिए होता है, में सिर्फ BSTC के अभ्यर्थी ही शामिल किए जाएंगे। यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर पेपर 1 में सिर्फ BTC और DLED अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा राजस्थान में। यहाँ पर प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया है। राजस्थान ऐसा पहला राज्य नहीं है, इसके अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं किया है, और कुछ राज्यों जिनके द्वारा बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है तो वहां पर आप देखेंगे कि DLED और BTC अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर BTC और DLED कोर्सेज की चर्चा तक नहीं की जाती है। यहाँ सिर्फ आप देखेंगे ये जो फैसला है बीएड को प्राथमिक में शामिल करना या फिर DLED को प्रथम वरीयता ना देना, ये उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव से प्रेरित लग सकता है, क्योंकि जहां आप देखेंगे उसी गजट को आधार बनाते हुए अन्य राज्य BTC और DLED को प्रथम वरीयता देते हैं, और उत्तर प्रदेश में जब मौका आता है तो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किया जाता है और ना DLED को और ना BTC को प्रथम वरीयता की बात की जाती है। देखिए, आप राजनीति के पूरे खेल को समझिए। आज अगर बीएड वाले वोट बैंक की तरह दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो बीएड को प्राथमिक में शामिल किया गया है। लेकिन अगर कल को बीएड वाले को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाता है तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो में सुझाव देता हूं कि जो कोर्स जिस लिए बनाया गया है उसके लिए आप अपने हक के लिए लड़िए। जब उत्तर प्रदेश में सन 2013 के बाद से माध्यमिक में कोई वैकेंसी नहीं आई थी और जूनियर एडेड हाई स्कूल में वैकेंसीज रोक दी गई थी और सिर्फ एक तरीके से प्रमोशन के आधार पर DLED को उसमें जाने का मौका मिल रहा था, तो उस समय बीएड अभ्यर्थियों को अपने हक के लिए लड़ाई करना चाहिए था कि अगर राज्य में आप बीएड कोर्सेज चला रहे हैं और लगातार संख्या बढ़ाते हुए अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं बीएड कोर्स का, तो फिर उनके लिए मौके भी तलाशिए। लेकिन बीएड कैंडिडेट्स के द्वारा कोई भी संघर्ष नहीं किया गया और 2013 से लेकर 2020 तक जूनियर एडेड हाई स्कूल में बिल्कुल भी एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्ट वैकेंसीज ही नहीं आई थी। और विभिन्न राज्यों में जो BTC और DLED को प्रथम वरीयता या फिर बीएड को प्राथमिक से बाहर करने की जैसे खबरें आ रही हैं, तो अगर भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर माननीय कोर्ट के द्वारा अगर ऐसा कुछ फैसला आता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो अभी भी समय है, अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं या फिर BTC कैंडिडेट हैं तो जो कोर्स जिस लेवल के लिए बनाया गया है उसी हक के लिए आप लोग लड़ाई करेंगे, तभी भविष्य में आप लोग के लिए हक की बात हो पाएगी। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ अपना लाभ देखती है। आगे आपका भविष्य क्या होने वाला है इसके बारे में आपको खुद तय करना होगा कि आपकी सरकार आपके साथ कहीं गलत व्यवहार तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ में कोई राजा नहीं है। आपके द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है, आप ही के लिए चलाया जा रहा है और आपके द्वारा ही चलाया जा रहा है। तो अभी भी समय है, एक बार विचार जरूर करिएगा। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो क्या अन्य राज्यों के या फिर माननीय कोर्ट के तहत अगर उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कुछ फैसला आ जाता है तो फिर आपके हाथ में क्या बचेगा। अभी भी समय है, सरकार के सामने अपने पक्ष को रखिए कि BTC का प्रमोशन अपर प्राइमरी में रोक दिया जाए और सिर्फ बीएड अभ्यर्थियों को अपर प्राइमरी में वैकेंसीज निकाल करके उनको भी ऑक्यूपाई किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में बीएड का हाल हो रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हो गया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।